अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं यू टीवी। नाजरीन, ज़ेरे ज़मीन समंदर में अगर इंटरनेट तार को शार्क फिश काट ले तो उसको ठीक कैसे करते हैं। और हैरत की बात तो ये है कि ये पता कैसे चलता है कि हज़ारों मील नीचे समंदर में इंटरनेट केबल कहाँ से टूटी है। और इंटरनेट का 99% ट्रैफिक ज़मीन के नीचे बिछी हुई इन्हीं इंटरनेट केबल्स में से गुजरता है। और ये पूरा इंटरनेट यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम हजारों मील नीचे समंदर में बिछी इन्हीं तारों की वजह से आपस में जुड़ा हुआ है। ऐसा ट्रैफिक का हाईवे जिसको हम रोजाना इस्तेमाल करते हैं लेकिन देख नहीं सकते। ये इंटरनेट केबल समंदर के नीचे 8000 मीटर की गहराई में बिछाई गई हैं। इंटरनेट केबल्स का सबसे छोटा हिस्सा आज़रबाईजान से तुर्कमेनिस्तान में ब्लैक सी के नीचे से गुजर रहा है, जिसकी लंबाई तकरीबन 300 मीटर है। और इन केबल्स का सबसे बड़ा हिस्सा 6600 किलोमीटर लंबा है, जिसको मैरिया केबल का नाम दिया गया है। ये तवील तार स्पेन और अमेरिका के माबैन बिछाई गई है। इसके ज़रिए 200 टेराबाइट डाटा भिजवाया जाता है। ये तार माइक्रोसॉफ्ट और फेसबुक की मलकियत है। अगर तमाम समुद्रों में बिछाई गई इन इंटरनेट केबल्स का अंदाज़ा लगाया जाए तो इनकी टोटल लंबाई 14 लाख किलोमीटर से भी ज़्यादा है। ये लंबाई इतनी ज़्यादा है कि अगर इनको हमारे तमाम प्लैनेट्स और इनके मून के गिर्द इन तारों को लपेट दिया जाए तो फिर भी ये केबल्स बच जाएंगी। समंदर के नीचे 800 मीटर की गहराई तक इन तारों को बिछाना कोई आसान काम नहीं है। सिर्फ 1 किलोमीटर केबल को बिछाने में लगभग 25 लाख US डॉलर का खर्चा आता है। अब आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 14 लाख किलोमीटर केबल को बिछाने में कितना खर्चा आया होगा। कोर ब्लेडिंग और कॉपर लेयर के अलावा सबमरीन के मोटे होने की वजह इसके ऊपर मजीद 7 लेयर्स हैं जिनका काम पानी के प्रेशर से बचाना होता है। लेकिन इसके बावजूद भी ये केबल अर्थक्वेक और शार्क अटैक्स की वजह से डैमेज हो जाती हैं। केबल के डैमेज होने की सबसे बड़ी वजह फिशिंग होती है, क्योंकि कुछ लोग समंदर के बॉटम में रहने वाली मछलियों का शिकार ट्रॉवल डोर से करते हैं। इसके साथ एक रस्सी लगी होती है और इस ट्रॉवल डोर को नीचे बॉटम तक भेजकर इसे ओशन फ्लोर पर घसीटा जाता है और फिर मछलियां इसमें फंसती चली जाती हैं। लेकिन अगर इस डोर को गलती से सबमरीन केबल की जगह पर फेंक दिया जाए तो घसीटने की वजह से केबल को बहुत नुकसान होता है। अब आपके जहन में सिर्फ एक ही सवाल आ रहा होगा कि अगर इतने वसी और रीज़ समंदर के बॉटम में केबल सबमरीन ख़राब या डैमेज हो जाए तो फिर इसको ठीक कैसे किया जा सकता है। लेकिन सबसे पहले हज़ारों किलोमीटर की केबल कहाँ से डैमेज होती है, वो लोकेशन पिन पॉइंट कैसे की जाती है। नाजरीन, सबमरीन केबल 1 इंच मोटी होती है और 1 किलोमीटर वायर का वज़न 1400 kg होता है, यानी एक सेडान गाड़ी जितना होता है। समंदर के अंदर हज़ारों किलोमीटर लंबी ये वायर स्पेशल शिप की मदद से इंस्टॉल की जाती हैं। पूरी रिसर्च करने के बाद जब एक ख़ास एरिया चुना जाता है तो वायर के बड़े बड़े रोल एक शिप में लोड करके लाए जाते हैं और एक रोबोट मशीन जो समंदर के फ्लोर पर चलने की सलाहियत रखती है उसकी मदद से फ्लोर की खुदाई की जाती है। कुछ जदीद जहाज ऐसे भी हैं जिन पर 9000 किलोमीटर तवील केबल को लोड किया जा सकता है और इस खुदाई के साथ साथ इसमें केबल बिछा दी जाती है। ये काम बहुत आहिस्ता और एहतियात से किया जाता है। एक अंदाजे के मुताबिक US और यूरोप के दरमियान बिछाई जाने वाली 6600 किलोमीटर की वायर इंस्टॉल करने में 2 साल का अरसा लगा था। जब एक वेसल में रखी वायर ख़त्म हो जाए तो केबल से भरी दूसरी वेसल मंगवा ली जाती है और पहली वायर का कोना नई वायर के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है। इसी मुश्किल काम में सबसे बड़ी रुकावट मौसम पैदा करता है। अटलांटिक ओशन में तूफान का सिलसिला हर वक्त मौजूद रहता है। इन समुद्री तूफान की वजह से इंस्टॉलेशन का काम कई दिनों तक रोक दिया जाता है। सबमरीन तार के दोनों सिरों पर डाटा सेंटर्स मौजूद होते हैं जो 24 घंटे केबल की एक्टिविटी को मॉनिटर करते हैं। जब दोनों का कनेक्शन टूटता है तो पता चल जाता है कि समंदर के अंदर केबल टूट गई है।
ایگزیکٹلی جگہ معلوم کرنے کے لیے کہ وائر کہاں سے ڈیمیج ہوئی ہے، ایک خاص قسم کی ڈیوائس جسے آپٹیکل ٹائم ڈومین ریفلیکٹومیٹر کہا جاتا ہے، یہ ڈیوائس وائر کے دونوں سروں پر ایک لائٹ پلس بھیجتی ہے اور کیبل ٹوٹی ہونے کی وجہ سے وہ لائٹ پلس واپس آ جاتی ہے۔ پھر انجینئرز یہ دیکھتے ہیں کہ پلس واپس لوٹنے میں کتنا وقت لگا ہے۔ اس سے پتہ لگایا جاتا ہے کہ وائر میں خرابی کس جگہ ہوئی ہے۔ اب وائر کے دونوں سروں سے کیبل میں چھوڑا گیا کرنٹ بند کر دیا جاتا ہے اور ڈیمیج لوکیشن پر ROVs سمندر کے باٹم میں بھیج دیا جاتا ہے۔ ROVs کی مدد سے پہلے کیبل کا معائنہ کیا جاتا ہے اور پھر کیبل کو باہر نکال کر اوپر ویسل شپ تک لایا جاتا ہے۔ کیبل کے ڈیمیج حصے کو کاٹ کر دوسرا پیس لگا دیا جاتا ہے کیونکہ اس کا کور گلاس سے بنا ہوتا ہے، اس لیے یہ کام بہت احتیاط سے کرنا پڑتا ہے تاکہ ایک گلاس دوسرے کے ساتھ ون پیس شیپ میں جڑ جائے۔ اگر خراب کیبل آلودہ پانی یا سمندر کے مشکل حصے میں ہو یا بحری جہاز نے کیبل کو اس کے مقام سے ہٹا دیا ہو، ایسے مواقع پر مرمت کرنے کے لیے استعمال کیے جانے والے جہاز کیبل کے کٹے ہوئے حصے کو سمندر سے باہر نکالتے ہیں اور پھر مرمت کرتے ہیں۔ ماہرین ایسی ٹیکنالوجی پر کام کر رہے ہیں جس کے ذریعے خراب کیبل کو سمندر سے نکال کر ٹھیک کرنے کی بجائے وہیں اسے درست کیا جا سکے گا۔ ناظرین، امید ہے یہ انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ کائنڈلی چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔